श्री बालाजी प्रॉपर्टीज हेड ऑफिस करमबीर फौजी जी से खास बातचीत। दिल्ली के नागलोई राजधानी पार्क गली नंबर 3 श्री बालाजी प्रॉपर्टीज हेड ऑफिस करमबीर फौजी जी के सबसे अच्छे और ईमानदारी के प्लॉट कार्य करमबीर फौजी जी द्वारा बताया गया। हमारे यहाँ खूब चौड़े चौड़े रोड एवं यहाँ प्लॉट भी अच्छे रेटों पर मिलते हैं और जिनको घर बनाने का टाइम नहीं मिलता वह हमारे यहाँ बने हुए घर भी खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ बने हुए घर भी उपलब्ध होते हैं जो बहुत ही अच्छे रेटों पर मिलते हैं एवं त्योहारों पर छूट भी अच्छी दी जाती है। यदि आप भी अच्छे जीवन जीने की शुरुआत करना चाहते हैं तो वह श्री बालाजी प्रॉपर्टीज हेड ऑफिस करमबीर फौजी जी से बातचीत करके अपने अच्छे दामों पर प्लॉट खरीद सकते हैं एवं घर खरीद सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 98711611 पर कॉल करके अच्छे जीवन की शुरुआत करें। नमस्कार। यदि कोई यहाँ आना चाहे और लेना चाहे तो वो कैसे यहाँ तक पहुँचे?
बिल्कुल मोस्ट वेलकम। यदि कोई दिल्ली से बाहर का आदमी है तो बहुत ही हमारा क्षेत्र है सारी सुविधाओं से भरपूर है। इधर आप थोड़ा जाएंगे तकरीबन 200 मीटर पे आपका मेट्रो स्टेशन है राजधानी पार्क का। आगे जाएंगे नांगलोर रेलवे स्टेशन है। उधर जाएंगे आपका मेन बस स्टैंड है, गौतम रोड है। सारी सुविधा से भरपूर। यदि आप दिल्ली से बाहर कोई व्यक्ति आता है फिर नई दिल्ली स्टेशन पे उतरे, वहां से कोई मेट्रो पकड़े या बस पकड़े, सीधे नॉन स्टॉप हमारे राजधानी पार्क की बसें आती हैं। 918, 929, GL 91 मुंडका के लिए मेट्रो से बाहर तो हमारा नियर बाई मेट्रो किलर पर 454 से लगते ही हमारा 50 मीटर पे हमारा ऑफिस है। बैंक 40 फुट रोड पे राजधानी पार्क है। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो अपना मोबाइल नंबर दें आप। बिल्कुल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9871 611 933। दोबारा बताएं एक बार आप। 9871 611 933। अपने इस काम को लेकर हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा दर्शकों को, भाई अभी प्रॉपर्टी बहुत तेजी पर चल रही है। इस भाई को इन्वेस्ट करना हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी आगे बढ़ती ही जाएगी। प्रॉपर्टी कभी धोखा नहीं देती। जमीन हमेशा बढ़ती घटती नहीं है। यदि आप 20 लाख की प्रॉपर्टी लेते हो तो 6 महीने के अंदर वो आपकी 22 से 25 लाख रुपए की हो जाएगी। 20 लाख रुपए आप बैंक में डालते हो तो 20 के 21 नहीं होंगे आपके 2 साल के अंदर, लेकिन जमीन आपकी 20 की 25 हो जाएगी। मैं दर्शकों यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदे और अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। अच्छा, होली दिवाली जैसे टाइम पे तो सभी चीजों को छूट मिलती है, आप कितनी % क्या छूट देते हैं? मैं ऑफर देता हूँ, दिवाली की होगी, होली की होगी, 9 वर्ष की होगी। अब देखिए, मैंने करमवीर फौजी जी की जो प्रॉपर्टीज के बारे में अभी आपसे बातचीत करके मैंने दिखाया था कि बहुत ही अच्छा लगा हमें उनके बारे में। और मैं यहाँ जो तमाम लोग मौजूद हैं मैं उनसे जानना चाहूँगी और आपको दिखाना चाहूँगी कि इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि सभी को डर रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ आए, हमने देखा, सर्वे किया, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, पूरी हकीकत हमें पता चली, तो कोई डरने की बात नहीं है। एक बार और मैं यहाँ जो मौजूद लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, मैं उनसे आपको सुनवा देती हूँ। जी, क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह। सुमेर जी, अभी जो करमवीर जी की जो अभी प्रॉपर्टीज है, इस बारे में आपकी क्या राय है कि कैसा इनका कार्य है अभी तक, किस तरीके का इनका बिहेवियर है? बढ़िया व्यवहार है, समय पे देना, समय पे लेना, इसी बात पे देना, पूरे ईमानदारी के साथ ईमानदारी के साथ काम करना है। जैसे मैं एक बात पूछूंगा कि आप थोड़ा सा, आप जो उत्सव आने वाला है उसके बारे में पूछ लो ना। हाँ जी बताइए। तो आप पूछेंगे जी, मैं बताऊँगा। अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, का माहौल है, ठंड में शांति करने की कोशिश की थी, शांति नहीं हो पाई है। सभी पार्टियों के बीच पक्ष विपक्ष में गरमाई बनी हुई है, सभी अपने प्रचार में लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है किस पार्टी के खाते में पब्लिक का ज़्यादा प्यार जाएगा? वर्षा जी, आज के माहौल में जो देख रहे हैं, जैसे हिंदू जागृत हो रहा है, जो झूठ की रेवड़ियाँ जो बांट रहे थे, उनमें भी आपने देखा होगा, प्रत्येक से आप पूछ के देख सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को कितने मोटे बिल आना, पानी के बिल आना, पानी जल बोर्ड भी जो है करोड़ों रुपए के नीचे घाटे में है। BSc में भी इसने यही खेल चला रखा है। स्कूल के अध्यापक से पूछ के देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा वो क्या कहता है, भाई पास करो। जो बच्चे पेपर घर लेके आ जाते हैं, टीचर हैं, वो उनका एक ही ध्येय रहता है। अब उनको ये कहा जाता है कि पास करो, चाहे वो फेल भी क्यों ना हो बच्चा, लेकिन पास करो। उससे ही अपना रिजल्ट बना करके और दुनिया में अपने आप को घर में स्कूलों का भी बारे में बहुत बढ़िया काम किया। मोहल्ला क्लिनिक को देख लीजिए आप, उसमें भी कुछ हो, उसमें भी कुछ नहीं हो, कुत्ते घूम रहे हैं। हो सकता है रेयर कोई पोस्ट एरिया के अंदर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे ठीक चलता हो, नहीं तो उसका भी कोई वो नहीं है। दूसरा मुंडका विधानसभा नेशनल हाईवे है, कल को माने लड़ाई भी लग जाए, PWD के अंदर ये रोड आता है, लड़ाई भी लग जाए तो हमें नहीं लगता कि हमारी सेना या जो भी कोई बारूद जाना हो, कोई भी सेना का सामान जाना हो, नेशनल हाईवे 9 से मुंडका होता हुआ ये आगे निकल जाए। मुंड की गलियां आप देख लीजिए, आप पूरे एरिया में कितना बुरा हाल है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हम रोहतक से आधे घंटे पौने घंटे में आ जाएंगे, लेकिन आप टिकरी बॉर्डर से चलेंगे तो अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इन चीज़ों के बारे में देखें। और दूसरा,
इन्होंने किया क्या? कोई भी तो ऐसी चीज़ बता दो, कूड़े के पहाड़ के रूप में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कुछ नहीं है। 11 साल तक बेवकूफ बनाता रहा। आप दारू के विषय में देख लीजिए, जिसके अंदर ये जेल में रह के आए, उसके अंदर भी सत्येंद्र जैन जी हैं, ये हैं, उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया? एक पेटी के साथ एक फ्री, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकान चलाई। जो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, वो इन्होंने अपनी ड्यूटी बना ली, गवर्नमेंट को ना दे करके इन्होंने अपना कर लिया। ये तो खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। पंजाब के अंदर देख लीजिए क्या हाल है। पंजाब में जो किसान बैठा रखा है, वो इन्होंने तो बैठा रखा है। अब भाई आप इनको उठने मत दो, अरे इनकी मतलब मोदी की रेपुटेशन खराब करो। लेकिन दूसरा क्या है, पूरा विश्व के अंदर, भारत के अंदर पहला एक बड़ नेता पैदा हुआ है, जो भारत माता ने पैदा किया है। और भारत माता 20-25 साल में कोई न कोई ऐसा शिवाजी, कोई न कोई ऐसा नरेंद्र मोदी पैदा करती रहती है, जो कि देश को और इस राष्ट्र को, अब आप देख लीजिए, कुंभ में देख लीजिए, योगी अगला आने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, होना भी चाहिए। ये जनमत की आवाज़ मेरी नहीं है। आप देख लीजिए महाकुंभ जो 144 साल के बाद लगा है, उस महाकुंभ में देखिए किस देश के लोग नहीं है। जो पॉपुलेशन का मान लीजिए, हम तो यही कहेंगे 50% लोग वहाँ पहुँचने वाले, जिस हिसाब से रोज़ स्नान हो रहा है त्रिवेणी में, उस हिसाब से करोड़ों से भी ऊपर लोग पहुँच रहे हैं रोज़ की रोज़। आप उसी से अंदाजा लगा रहे हैं। अब आज हिंदू सदी दोबारा से 2014 से नींव रखी गई है और हिंदू जन जागरण हो गया है। जाति पाति में लोग जो बांटे रहे, उस जाति पाति को छोड़ करके सनातनी बहुत आगे बढ़ रहा है और इस देश का पुनः नाम रोशन दुनिया में हो रहा है और पुनः आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आपकी सोच के मुताबिक दिल्ली में किस पार्टी को आप चाहोगे? देखो जी, 11 साल इनको देख लिया है। हम तो ये चाहेंगे दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बने, ताकि इस दिल्ली का विकास हो सके। और जिस प्रकार यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, जहाँ जहाँ आसाम में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में नक्सलवाद खत्म हो गया, रोडों का ऐसा जाल बिछा हुआ। अब कहीं आप बाहर निकलते हाईवेज में तो आपको दिखता है कोई वाकई हम जैसे जन्नत में आ गए हो या विदेश में आ गए। इस दिल्ली की जनता का बहुत ही शिकायतें हैं। दिल्ली में जो अब तक के हुए कार्यों को लेकर के, पानी को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, तो क्या लग रहा है भाजपा आने के बाद क्या सारी चीज़ों को सुविधा हो पाएगी दिल्ली की जनता? ये जनता की आवाज़ है और जनता का मानना है कि जिस प्रकार अन्य प्रदेश में काम हो रहा है, मोदी जी 2 साल में ही दिल्ली को मतलब उसका नज़ारा बदल देंगे दिल्ली का। अब ऐसा हो जाएगा जो ये कहता था पेरिस वाला मामला है, इससे तो गड्ढे खोद दिए और बुरा हाल दिल्ली का कर दिया। लेकिन ये हमें विश्वास है जनमत को कि जिस प्रकार अन्य प्रदेश में मोदी जी काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनते ही दिल्ली में बहुत बढ़िया विकास और बहुत बढ़िया कार्य होंगे। देखो, क्या लग रहा है कि भाजपा अपने से पीछे छोड़ पाएगी आगे का? अभी आप देखिएगा भाजपा के मैनिफेस्टो में बहुत कुछ आने वाला है और खाली भाजपा वादे नहीं करती है। आपने देखा हर एक जिस प्रदेश में भी जो कहा वो मिला है। जो केंद्र की योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना है और भी योजनाएं हैं जो कि केजरीवाल ने लागू नहीं होने दी, वो सारी लागू होंगी और सभी लोगों को, जन समूह को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो कोई दो दिल्ली की जो जनता कहती है, बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदपाल खोखर है और राजधानी पार्क में ही रहते हैं हम यहाँ पे। हमने देखा पीछे जैसे 11 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, बहुत वादे किए गए, भाई ये CCTV लगा दिए, इनका लगाने का फायदा क्या हुआ? लगा दिए, सभी खराब पड़े, पूरे एरिया के खराब पड़े, आज तक कोई ठीक करने वाला नहीं है। कहते हैं पानी फ्री दे दिया, सीवर का गंदा पानी आ रहा है, आदमी एक दिन पी नहीं सकता, बाहर से पानी लेके पी ले। तो ऐसी फ्री की योजनाओं का मतलब जितना भी बताया उसमें कहीं पे इसका ले बोला कहीं का देख लो, हमारे एरिया में तो कोई है ही नहीं, कहीं पे कोई होगा भी तो वहाँ पे सब ऐसे ही पड़े। तो ऐसी घोषणा करने का फायदा क्या है? ये हमारा रोहतक रोड है, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता, इससे बुरा हाल तो कभी हुआ ही नहीं। और कितनी भी योजनाएं उनमें से हमने तो आज तक लगता नहीं एक भी योजना पर आज तक कोई पूरी उतरी है, सभी झूठ बोल के राज किया गया। और बार बार ये कहा गया है कि भाई LG काम नहीं करने दे रहा, LG काम नहीं, आज पब्लिक मान लो विश्वास करके आज फिर वोट दे देती है, तो LG तो यहीं पे रहेगा, LG कहाँ रहेगा? LG का फिर बहाना हो जाएगा, फिर LG काम नहीं करने देगा। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। किस पार्टी का विधायक चाहोगे क्षेत्र से? हम तो चाहेंगे डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन। और ये जो भाजपा जो महिलाओं के लिए बहुत से नारे भी दे रही है, महिलाओं के तो आप कहना है कि भाजपा में महिलाओं की बहुत ही सेफ है, तो आप महिलाओं की तरीके का विकास सबसे पहले चाहोगे?
महिलाओं के लिए जैसे सेफ्टी तो होनी चाहिए। बाकी अब जैसे इन्होंने बोला हम ये देंगे बसों में गार्ड देंगे, कितने दिन रखे, उसमें सारी बेटियां ही भर्ती। अरे बेटियों के लिए ही तो गार्ड दिए जा रहे थे, अब बेटियों के लिए ही बेटियां भर्ती कर दी, वो बेटियों के लिए तो गार्ड होने चाहिए थे ना। मतलब ये सब राजनीति हो रही है, कुछ नहीं। ऐसा करो ना जैसे योगी जी ने कर रखा। क्या है भाई, एक चौराहे पर कोई क्राइम हुआ था, अगले चौराहे तक आदमी नहीं पहुंचा। यहाँ तो कह देगा कि अमित शाह के अंडर में है दिल्ली पुलिस, यहाँ पे कोई इतनी चोरियां होती हैं, पुलिस वाले खुद आगे हमारे से ही हेल्प लेते हैं जी, ये कैमरे चालू है, ये कैमरे चालू है। और कैमरे का किसी के पास भी, बीट वाले के पास कहीं पे कोई कोड नंबर नहीं है, उसकी कंप्लेंट करनी है तो आपको विधायक के पास जाना पड़ेगा। विधायक की मर्जी है आगे कंप्लेंट करे या ना करे। मतलब हम खुद पहले आम आदमी पार्टी की हमने वोट डाली, दोनों बार में डाली, कभी कोई कार्य नहीं हुआ। आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो अभी रैपिड की संख्या आम आदमी पार्टी के राज में क्या है? आम आदमी क्या स्थिति है रैपिड की? आम आदमी की पार्टी में कोई भी नहीं दिल्ली के लोग चाहते हैं उनका निर्देश देगा, यहाँ पे माहौल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सभी साथ गलत करने वाले को तुरंत फांसी की सजाए योगी भी देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आप दिल्ली को लेकर क्या कहोगे? दिल्ली में भी ऐसा होना चाहिए ना कि डबल इंजन की सरकार आए और ऐसा ही हो जाए जैसे यूपी में बाबा योगी कर रहे हैं, ऐसे ही सरकार, हम भी ऐसी सरकार चाह रहे हैं कि यहाँ आए और बढ़िया तरीके से सारा काम हो। इन्होंने फ्री डिलीवरी काट के और दिल्ली को बर्बाद कर दिया, या कोई भी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। पानी के 28-28 बिल लगाए हुए हैं और आगे आने को मेरी सरकार मैं बदल दूँगा, एक माफ़ कर दूँगा। क्या आप किसी सरकार को सारी चीज़ें दी, अब माफ़ कौन करेगा? ना पानी ठीक आ रहा, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, पानी जो है ना वो उसमें आ रहा है। कभी ये मंदिरों के उनको पुजारियों को दूँगा, कभी गुरुद्वारे वालों को दूँगा। ये कहा गया हुआ था, आज इसको याद कैसे आ गया? इलेक्शन आ गया तो पुजारियों के लिए, उनके लिए कहीं किसी को सैलरी नहीं मिल रही, बच्चों की तरक्की नहीं हो रही। विधानसभा में सबसे पहले कार्य किस विकास पर था? कार्य हम विकास पर जाएंगे। सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये है, रोहतक रोड पे सिर्फ 1 किलोमीटर जाने के लिए हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अब हमें भी लगा आपको कि केजरीवाल सरकार के राज में यदि हमारी मोदी सरकार आ जाए, वोट फॉर बीजेपी, मेरा वोट, मेरे परिवार का वोट, मेरे साथियों का वोट, हम सब मिलकर बीजेपी को वोट देंगे और ऐसा कैंडिडेट लाएंगे बीजेपी का जो उस रोड का सुधार करे। सबसे पहले रोहतक रोड का हमारा दिल देश से खुश हो जाएगा। हमें और कुछ नहीं, रोड चाहिए हमारा रोहतक रोड, मिलिट्री रोड है। कल को हमारे देश में कोई विपदा पड़ गई, नेशनल हाईवे है, हमारे सैनिक कैसे पहुंच पाएंगे वहाँ पे? रोड के लिए सबसे पहले है हम बीजेपी सरकार को चाहेंगे, नरेंद्र मोदी। अभी जो केजरीवाल जी नए नए वादे जनता से कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्या केजरीवाल जी का जो वादे हैं वो जनता की ओर आएंगे? जनता का प्यार आम आदमी पार्टी के खाते में आ पाएगा? नहीं हो पाएगा। पहले कौन से वादे पूरे कर लिए पहले भी करे नहीं, ना पंजाब में करे, ना दिल्ली में करे, और यहाँ पे तो ब्लैकमेल और कर रहा है। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अखबार में भी आपने पढ़ा नहीं अखबार? मेरे को वोट दोगे तो पानी की फिल्म ठीक कर दूंगा। अरे गलती क्यों करे आप? अब तुम्हारी तो सरकार है, सरकार होती क्यों नहीं? ब्लैकमेल कर रहे हो तो सीधी बात है। मेरे को वोट दोगे तो मैं ठीक करूँगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इससे घटिया अच्छा सरकार है। और कोई निकलने का कहीं भी रास्ता, कहीं भी लगा लो, कराड़ा लगा लो, कंदावला लगा लो, निजाम, किसी भी गांव में देख लो आप, कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं। 2 घंटे 3 घंटे से पहले आदमी दिल्ली से बाहर जा ही नहीं सकता, और शायद अटैक आ जाए तो रास्ते में ही मर जाएगा। बाकी प्रत्याशी जाम में ही मर जाएगा। बाकी प्रत्याशी भी तो मैदान में है, आपने बीजेपी के लिए किया? बीजेपी ने पहले भी काम किए हैं, अब भी करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब हरियाणा में बीजेपी आप देखो जा करो, सुविधा देखो कितनी है, और ये राजधानी है, यहाँ निकलने का, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। तो मतलब आप विकास के नाम पर वोट दो? बिल्कुल 100%।